नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन उस परम पिता परमात्मा की बुलाने की एक विधि है, एक तरीका है। और सत्संग ऐसी जगह होती है, यहां पे मालिक से मिलने का यह तरीका मिलता है। सत्संग में जब जीव चल के आते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं उनको सुनते हैं, अमल करते हैं, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म पल में, क्षण में कट जाया करते हैं। सत्संग यहां एक ही परमपिता परमात्मा की चर्चा होती हो। सत्संग मालिक के बारे में रीत क्या है और कुरीत क्या है, यह जानने को यहां से मिलता हो। जीव आके सत्संग सुनते हैं, अमल करते हैं, तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। जैसी भावना, जैसी श्रद्धा से इंसान सत्संग सुनता है, वैसा ही फल उसे मिला करता है। बहुत ज्यादा श्रद्धा, बहुत ज्यादा यकीन यानी दृढ़ विश्वास जिनको हुआ करता है, इस मृत्यु लोक में उन्हें सचखंड के नजारे आने लगते हैं। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना इंसान के अंदर आती जाती है, वैसा ही मालिक का रहमो करम, प्रभु परमात्मा की कृपा दृष्टि उस जीव को नजर आनी शुरू हो जाती है। इसलिए सत्संग में श्रद्धा से बैठो, भावना से, अहंकार को तज के, दीनता नम्रता को धारण करके सत्संग में अगर आप बैठते हैं तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। और सत्संग में अहंकार, खुद गर्जी से अगर आप बैठते हैं तो अगर घड़े को औंधा मार दिया जाए, चाहे अमृत बरस रहा हो, चाहे आम बरसात, औंधे घड़े में एक बूंद पानी नहीं आता। उसी तरह जो जीव अहंकार, खुदी, तकब्बर से जुड़े होते हैं, सत्संग में उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ तो मिलता है, पर जो मिलना चाहिए उसके काबिल नहीं बन पाते। सत्संग में खुले दिमाग से आके बैठो, तंग दिमाग से नहीं। सुनो और अमल करना सीखो। संत अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम के पाक पवित्र वचन सुनाते हैं। जो जीव सुन के अमल कर लेते हैं, जो सुन के उन वचनों पे चलते हैं, यकीनन उनका भाग्य बदल जाया करता है। वो अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाते हैं। कभी भी उन्हें भयानक दुख, तकलीफ, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। दृढ़ यकीन, लगातार किया गया सुमरन उस कंकर की चुभन महसूस नहीं होने देता। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सत्संग में आओ,
श्रद्धा भावना से पीर फकीर की बात को सुनो और अमल करना सीखो। उस मालिक को, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को कोई अहंकार, कोई दिखावा पसंद नहीं है। जिनके हृदय में शुद्ध भावना है, जिनके दिलो दिमाग में शुद्ध विचार है, जिनका व्यवहार सच्चा है, वो परमपिता परमात्मा उनको जल्दी से जल्दी दर्श दीदार देके तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। रूहानियत, परमपिता परमात्मा की शक्ति आत्मा को जो मिले, उसमें तो सच्चे दिल, सच्चे व्यवहार, सच्ची भावना को ही सब कुछ मिलता है। इंसान लगन से सेवा करे, भावना से दर्शन करे, तो सब कुछ हासिल होता है। वरना सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल हो जाता है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, कोई किसी का गुलाम नहीं। पर मर्जी का मालिक होते हुए भी जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के गुलाम हो जाते हैं, वो त्रिलोकी के राजा से भी सुखी हो जाते हैं। उसका गुलाम होना यानी वचनों पे अमल करना, दीनता नम्रता धारण करना, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का डट के सामना करना। और इन सब का सामना सेवा और सुमरन से ही संभव है। और कोई जादू नहीं चलता, और कोई तरीका नहीं होता जिससे इन सातों को काबू किया जाए। ये एक चक्रव्यूह है। इंसान को इस चक्रव्यूह से निकलना है तो अपने पीर फकीर के अलावा किसी और की बात पे ध्यान ना दो। आदमी अपने गुरु पीर फकीर के वचन माने, उन पे अमल करे, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं, जीते जी टेंशन फ्री होता है और परमानंद से माला माल हो जाता है। तो अगर आप जिंदगी में बहारें बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आनंद में जीवन गुजारना चाहते हैं, तो आप सत्संग सुनो और अमल करो। वचन सुन के उनको मानना अति जरूरी है। मुरीद जो मर मिटता है अपने पीरो मुर्शिदे कामिल के वचनों पे, पीरो मुर्शिदे कामिल पे, उन्हें मुरीद कहा जाता है। गुरु को ठोक बजा के देख लो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मारता, कोई स्वार्थ तो नहीं, कहीं वो आपकी जमीन जायदाद पे तो नहीं निगाह रखे बैठा, कहीं वो आपके धर्म मजहब के नाम पे तो नहीं आपको लड़ाता, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ तो नहीं है आपसे। आप अगर सेवा करते हैं तो मानवता की, सारी दुनिया की सेवा है, और उसके बदले में आपके कुलों का उद्धार परमपिता परमात्मा ने कर देना है। सच्चा गुरु पीर फकीर राम नाम से जोड़ता है। सच्चा गुरु पीर फकीर आपस में बेगरज निस्वार्थ प्यार करना सिखाता है। तो जब आपने अजमा लिया, हर तरह से परख लिया, तो फिर गुरु के वचनों पे 100% अमल करना सीखो। तो भाई, जो अमल करते हैं बेड़ा उन्हीं का पार होता है। जो अमल करते हैं खुशियां उन्हें मिलती हैं। जी हजूरिया
खुशियां हासिल नहीं कर पाता। ओवर स्मार्ट, ओवर क्लेवर, समाज में भी दुखी रहते हैं, रूहानियत में तो कहां पहुंच पाएंगे। जाने अनजाने में इंसान बुरे कर्म कर बैठता है, बेअमली जिंदगी गुजारने लगता है। उसे चाहिए कि वो लगातार सुमरन करे, मालिक से मालिक को मांगे, अपने व्यवहार का सच्चा बने, दीनता नम्रता गहने के रूप में धारण करे और पीर फकीर के वचनों पे, क्योंकि वचन तो अल्लाह वाहिगुरु के होते हैं, बताने वाले फकीर होते हैं, उनको सुने, अमल करे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट के वो लज्जत, वो नशा, वो नूर मिलता है जो अनामी का होता है, जो खुशियों से इंसान को अंदर बाहर से माला माल कर देता है। तो संतों का काम बताना है, मानना ना मानना इंसान की मर्जी है। हर कोई मर्जी का मालिक, मान ले तो बेइंतहा खुशियां, जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएं, ना माने तो अपने कर्मों का बोझ उठाए, कर्मों के तले दबता चला जाता है। तो भाई दीनता नम्रता धारण करो, राम नाम का जाप किया करो, यहां भी समय मिले नेकी भलाई करो, परहित परमार्थ करो। ऐसा कर्म करते जाओगे तो सुमरन में ध्यान लगने लगेगा, मालिक की तमाम बरकतों के आप हकदार बनते जाओगे और अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे। चेहरे पे नूर आएगा, अंत्यकरण में सुरूर आएगा। और यकीन मानिए समय लग सकता है, लेकिन साधक के अंदर ये सब कुछ एक दिन जरूर आता है। जल्दबाजी नहीं, भावना शुद्धिकरण जरूरी है, उस पे छोड़ दीजिए, फल उसने देना है। आप तो ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बने रहो। ये ना हो कि जरा सी बात पे पूंछ मरोड़ लो, जरा सी बात पे अपने मन के हत्थे चढ़ के और गिर जाओ। मन का डट के सामना करो, सेवा करो, सुमरन करो और मालिक से मालिक को मांगते हुए सो जाओ और मालिक से मालिक को मांगते हुए उठा करो। खाना खाते हो परम पिता परमात्मा का शुक्राना करो। कुछ भी खाते पीते अच्छा सुमरन या मालिक का नारा ही लगाइए कि मालिक तेरा धन्यवाद, क्योंकि उसी ने सब कुछ दिया है। जरा सोचिए, हीरे जवाहरात कितने महंगे हैं, वो पत्थर हैं और आप सब में से कोई कोई होगा जिसने वो धारण किया होगा, बाकी ने धारण नहीं किया तो भी जिंदगी चल रही है। शुक्राना करो परमपिता परमात्मा का। कहीं शैतानी दिमाग आदमी का ऑक्सीजन को ही कैप्चर कर लेता, सिलेंडरों में भर लेता तो कौन जीता, इतनी महंगी होती ऑक्सीजन। शुक्र है वो फ्री है, उसका कोई टैक्स नहीं लगता, वरना जीना मुश्किल हो जाता। आदमी का क्या भरोसा, साइंस किधर को चल पड़ी कि चलो यार ऑक्सीजन को ही एक जगह इकट्ठी कर लो, देते नहीं आप मोल बेचा करेंगे। तो ये तो ईश्वर का ही कमाल मानिए, आदमी तो कसर नहीं छोड़ता, ये तो उसकी कृपा है, उसकी रहमत है कि ये फ्री है। तो खान पान की चीजें भी देखो, हीरे जवाहरात मोतियों से सस्ती ही हैं, चाहे महंगी होंगी लेकिन उनसे तो बहुत सस्ती हैं। छोटा सा हीरा लाखों हजारों का होता है और गेहूं का एक दाना हमें लगता है कुछ पैसों या रुपए में आ जाएगा, वो हीरे से बड़ा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शुक्राना क्यों ना करें हम उस परमपिता परमात्मा का, और ये हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप उसका शुक्राना करते हैं तो वो कोई कमी नहीं छोड़ता, बल्कि शुक्राने के बदले आपको अपनी दया में रहमत से और माला माल करेगा और खुशियां बख्श देगा। सत्संग में इंसान जितनी बार आता है उतने ही उसके पाप कर्म कटते चले जाते हैं। नगदो नगद सुमरन का फल मिलता है।
अगर दृढ़ यकीन है, अगर 100% अमल करता है तो इस जहान में भी खुशियां मिलती हैं। यकीन नहीं करता, सुनता है सिर्फ, मानता नहीं, फिर भी खाली नहीं जाता। आत्मा के खाते में कुछ ना कुछ जमा जरूर हो जाता है। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब इंसान अमल करने लग जाए और उसके पाप कर्म धुलते चले जाए। पता नहीं कौन सा शब्द उसकी जिंदगी का रास्ता बदल दे और वो परमानंद की प्राप्ति कर ले। क्योंकि फकीर अपनी बनाई बात नहीं कहते, वो तो उस भगवान परमपिता परमात्मा की बात को आगे सबके सामने रखते हैं, शेयर करते हैं। तो जरूरी है सत्संग सुनो और अमल करो। गधा पचीसी होती है, वो सत्संग कम सुनते हैं, पछंडे ज्यादा मारते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर पछंडे नहीं मारते। उन्हें जो मिलना चाहिए उससे खाली रह जाते हैं। सत्संग में आना तो तन मन स्थिर करके उस रूह से जो सबके अंदर विराजमान है, अपने मालिक की, अपने परमात्मा की चर्चा सुनना है। इसलिए सत्संग में आओ तो अपना ध्यान, अपना ख्याल भगवान में रखो, परमपिता परमात्मा में लगाओ, ताकि फल बेइंतहा आपको मिल जाए। आप रोजाना सुनते हैं सत्संग में जब लोगों के पत्र पढ़े जाते हैं और उन पत्र में वो बताते हैं कि कैसे कैंसर उड़ गया, कैसे भयानक बीमारियां उड़ गई, कैसे जिंदगी में सफलता मिली, कैसे वो सफलता के घोड़े पे सवार होके कभी साइकिल पे नहीं चढ़ते थे, आज हवा में उड़ार हो गए। ये तो तभी संभव है ना जब इंसान सुने और अमल करे। पर एक उम्र ऐसी भी होती है जिसमें सुनना अच्छा नहीं लगता, शरारते ही शरारते। चाहे वो सत्संग हो, हमने बहुत जगह पे देखा है। तभी परमपिता ने शायद ये वचन बनाए हैं, गधा पच्चीसी उम्र जोर जवानी का। उम्र होती है आजकल माने तो 13 से लेके 20-25 साल तक। एक ऐसी उम्र होती है जिसमें राम नाम नहीं अच्छा लगता, इसको छेड़ा, उससे बात की, इधर हंसा उधर हंसा। क्या चल रहा है सत्संग में, क्या हो रहा है, राम नाम का कोई लेना देना नहीं। तभी शायद बंदर कौम भी कहा जाता है बच्चों को। उसका कारण यही है कि उनका सत्संग में मन नहीं लगता। गप मारना, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की चर्चा करनी, इधर देख लिया उधर देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो इससे अच्छा है घर में विराजो, गली में घूमते रहो। क्योंकि सत्संग में आके जब बैठते हो आप उस परमपिता परमात्मा की निगाह में हो। और कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा वैसा आप कर बैठो और फिर सारी जिंदगी भरते रहो। तो बहुत लाजमी है सत्संग में बैठ के सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा सुनो, भगवान की चर्चा करो। उसके अलावा अपने मन के अधीन कभी ना चलो। क्योंकि जो मन के अधीन चलते हैं वो मन के गुलाम हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। तो सत्संग में बहुत कुछ मिलता है, पर मिलता उनको है जो दृढ़ यकीन रखते हैं, पूरे ध्यान से सुनते हैं और अमल करते हैं। क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्मन कम में सारे। कितना भी अमल करो, जब तक सुनते नहीं अमल का फायदा नहीं। और कितना भी सुन लो,
जब तक अमल नहीं करते कोई फायदा नहीं। दोनों बातें अति जरूरी हैं। सुनो, अमल करो, तो जिंदगी की आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। यानी जीते जी खुशियां और मरणोपरांत आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। तो भाई, आप सत्संग सुनते हो तो अमल करा करो, और सत्संग सुनने जरूर आया करो, क्योंकि सत्संग में कई बार बैठने से ही कर्म कट जाते हैं। और दिल लगा के बैठो, ध्यान से बैठो और अमल कर लो, तो जन्मों जन्मों की खुशियां इसी जन्म में हासिल होनी शुरू हो जाती हैं, और जन्मों जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप ईश्वर की भक्ति किया करो, सत्संग सुना करो, बुरा संग कभी ना किया करो, क्योंकि संग का रंग लाजमी चढ़ता है। सारा दिन गप मारना, सारा दिन झूठ बोलना, सारा दिन ओछी हरकतें करते रहना, ऐसे लोगों का संग सोहबत कभी भक्ति में दिल लगने नहीं देता। तो हमेशा याद रखो, संग ऐसे लोगों का ही करो जो मालिक से जोड़ने का काम करें। उन लोगों की सोहबत कभी ना करो जो मालिक से दूर करने की कोशिश करें। और सत्संग में तो उस भगवान की चर्चा होती है जो कण कण में, जर्रे जर्रे में विराजमान है। सत्संग में आने से असफलता सफलता में बदल जाती है। सत्संग में आने से, दिल लगा के सुनने से और अमल करने से हारी बाजी लोग जीत जाया करते हैं। सत्संग इंसान को उत्साहित करता है, सत्संग इंसान को आत्मबल देता है, सत्संग इंसान को नया जीवन देता है। पर बात वहीं आती है जो सुन के अमल करते हैं, वरना तो भाषण है। तो भाई, आप सत्संग सुना करो, अमल किया करो, और मालिक की चर्चा करते करते आगे बढ़ते जाया करो। किसी की परवाह ना करो कोई आपको क्या कहता है, क्योंकि आप जानते हैं आप कुछ गलत कर्म नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है आप अच्छे नेक कर्मों में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर किसी की परवाह क्यों किसी की बात को सुनना? कौन क्या कहता है, कौन क्या बात करता है, उसकी परवाह ना करके आप अपने एम राम को पाना, उसकी सृष्टि की सेवा करना, आत्मिक शांति हासिल करना, आत्मबल हासिल करना, इस एम की तरफ लगातार बढ़ते जाया करो। और ये तभी संभव है जब सुन के अमल करोगे। जब तक सुनते नहीं, अमल करते नहीं, खुशियां हासिल नहीं होती। तो ध्यान से सुनो और अमल करो, यकीनन आपकी झोलियां उसकी दया में, रहमत से एक ना एक दिन जरूर माला माल होंगी, एक ना एक दिन खचाखच भर जाएंगी। मालिक की प्यारी साध संगत जियों, इंसान जब मुर्शिद कामिल सदगुरु मौला को अपना बना लेता है तो सच्चा मुरीद, सच्चा शिष्य कभी भी किसी के भी बहकावे में नहीं आता। वो राम नाम की भक्ति इबादत के द्वारा हमेशा रूहानियत में तरक्की करता चला जाता है और उसके घर परिवार में खुशियों की बहार छाने लगती है। जब तक इंसान
उस परमपिता परमात्मा की खुशियां दृढ़ यकीन के साथ हासिल करता रहता है, और तो क्या काल की भी मजाल नहीं होती कि उसका बाल बांका कर सके। इंसान को अपने अंतःकरण की मैल साफ करनी चाहिए, ड्रामेबाजी नहीं। जो लोग ड्रामेबाजी करते हैं, दिखावा कुछ, निशाना कहीं और, ध्यान कहीं और, बात कुछ और, सोच कोई और, ऐसे इंसान जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया में भी यकीन चाहिए, यकीन के साथ ही सारा कारोबार होता है। कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, उसमें दृढ़ यकीन उस बिजनेस व्यापार का आधार है। ये क्वालिटी तो वही क्वालिटी हमेशा मिलती रही तो इंसान को उस व्यापारी पे, उस दुकानदार पे यकीन आ जाता है। अगर धोखाधड़ी कर दी तो एक आदमी सैकड़ों को और बता देता है कि फला दुकान पे मत जाइए, वहां तो धोखाधड़ी है। उसी तरह इंसान है। जो इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपते हैं, दुनिया की निगाह में भक्त बन जाते हैं, पर अंदर से अगर वही विषधर की तरह कि जब तक सांप चंदन से लिपटा है विष त्याग देता है, और जैसे ही चंदन को त्यागता है फिर से विष शुरू कर देता है डसना, विष भरना लोगों के अंदर। तो उसी तरह जो लोग अपने पीर फकीर सतगुरु मौला की चर्चा करते रहे लोगों से, बस आशिक बन जाना और फिर एकदम से ये कहना कि नहीं, लट्टू की तरह घूम जाना, गिरगिट की तरह रंग बदल लेना। तो भाई जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नहीं हो सकता, इंसान का कैसे हो सकता है? जरा सोचिए। किसी भी इंसान का वो इंसान वफादार नहीं हो सकता जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नहीं हो सकता। क्योंकि मालिक तो सबको देता है, वो तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला मांगता है, सबका भला करता है। आगे इंसान की मर्जी है, इंसान क्या कर्म करता है क्या नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होती। तो इंसान को इंसान गुमराह कर दे तो बात अलग है, लेकिन संत पीर फकीर कभी किसी को कोई ऐसा कर्म करने के लिए नहीं कहते जिससे लगे कि उसका जीवन खराब हुआ। वो अपनी मर्जी या कोई यार दोस्त मित्र किसी के भी बहकावे में इंसान आता है तो उसका खुद जिम्मेवार होता है। इसलिए भाई मन और मनमते लोगों से बचो, सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से सबका भला मांगो और भला करो। यकीनन आपका भला होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा, लोग कहेंगे धन्य है इसके माँ बाप, ये किसकी औलाद है जो अच्छे नेक कर्म करता है। और अगर कोई बुरा कर्म करके जाता है, कैकई नाम किसी औरत का नहीं रखा जाता। कभी सुना है? वो बड़ी डब्बू कुत्ता थी, अगलाई डब्बू कुत्ता कंदते मंत्रा, जिसका नाम कोई नहीं रखता, और ना ही कैकई जो उसकी बातों में आ गई। आप देख लीजिए, हमने तो आज तक सुना नहीं किसी लड़की का नाम कैकई या मंत्रा हो, क्योंकि मंत्रा उंगली लगाती थी और कैकई सुन के अमल करती थी। तो ऐसे रावण कभी किसी का नाम सुना नहीं है। दुनिया वाले चाहे कुछ भी करते रहे उसका अलग बात है, लेकिन किसी इंसान का, आदमी का नाम कभी सुना नहीं। तो भाई ये जो नाम है क्यों नहीं रखे जाते? बदनुमा धब्बा है वो माँ बाप के ऊपर। लोग उस माँ बाप को भी कोसते हैं जिनके बच्चे बुरे कर्म करते हैं। यार कैसे औरत ने जन्म दिया है। साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा जो नाम नहीं जपते उनके कीड़े फड़े माँ के भी। ये इतिहास में लिखा है, धर्मों में। क्यों? क्योंकि अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए उस औलाद को, क्यों बिगड़ी वो? अच्छे संस्कार न देने की वजह से। तो एक इंसान, एक आदमी अच्छे कर्म करे, भले कर्म करे, सिर्फ माँ का नहीं, बाप का ही नहीं, पूरी कुलों का नाम आदमी सत्कार से लेता है। यार ये तो बहादुर योद्धा, शूरवीर, नेक कर्म करने वाला, सत्कार होता है उसका जगह जगह पे। और जो बुरे कर्म करते हैं
लोग कहते हैं बला है बला, जितना बचना है बचो। तो इसलिए आप शैतान ना बनो, इंसान बनो, ताकि लोग आपका सत्कार करें, आपके माँ बाप का सत्कार करें और आपकी जननी को धन्य कहें, ना कि लानत भेजें। तो ये सतगुरु मौला ने सिखाया। जो लोग वचन सुन के अमल करते हैं, वाकई उनके माँ बाप धन्य धन्य हो जाते हैं और लोग उनको भी धन्य कहते हैं। सो इसलिए भाई नाम जपा करो, सबका भला मांगा करो, भले कर्म किया करो। बुरे कर्म और बुरे संग से जितना बचोगे, बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज परम पिता जी सत्संग में फरमाते कि निंदक की तो परछाई बुरी, इसलिए जितना दूर रहो उतना ही आपके काज संवरेंगे। और जितना उनके नजदीक रहोगे, जितने मर्जी नाटकबाज बन जाओ, लेकिन कभी भी जिंदगी में खुशियां आपके कदम नहीं चूमेंगी। बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे। सत्संग हर इंसान के लिए एक वो जगह है, यहां आने से आत्मिक शांति मिलती है। क्योंकि सत्संग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है, जो तमाम खुशियां देने वाला है और आत्मिक शांति का घर है। इंसान बिना नेगेटिव सोच के या बिना एक तरफा सोच बना के खुले दिमाग से सत्संग में आके बैठे, तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके अंदर बेइंतहा शक्तियां हैं, लेकिन उसने अपने मन की वजह से, मन की करतूतों की वजह से, माया की वजह से उन तमाम शक्तियों को खत्म कर रखा है। इंसान सत्संग सुनता है तो उसके अंदर की तमाम वो शक्तियां जागृत होने का तरीका पीर फकीर सत्संग में बताते हैं। जो भी सुनता है, अमल कमाता है, उसके अंदर की वो शक्तियां जाग जाती हैं, जिससे जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं खत्म होती हैं और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल जाता है। आप मन के पीछे या मनमते लोगों के पीछे ना चलिए, आप पीर फकीर की सुनो और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करो। यकीन करके देखो, आपके गम चिंता दर्द सब खत्म होते जाएंगे। आपके जख्मों पे मरहम मालिक वो लगाएंगे कि वो हमेशा के लिए खत्म ही नहीं होंगे, बल्कि उनकी याद ताजा होके भी आपको बेइंतहा खुशियां मिलती रहेंगी। जो कि जीवों के साथ होता है, कोई भयानक रोग, बहुत बड़ा जख्म मालिक ने ठीक किया पल में, तो वो जख्म दर्द देने वाला था, लेकिन वो हुआ तो मालिक की वो रहमत देखी जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हमेशा एक याद, हमेशा एक खुशी दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। तो इसलिए हर जीव को अपने परम पिता परमात्मा से प्यार मोहब्बत बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सबका दाता है। उसके बिना समाज में कुछ भी नहीं है। जो आपको दुनियादारी के रंग बड़े अच्छे लगते हैं, आप नहीं जानते इन फूलों के साथ कितने बड़े बड़े कांटे भी होते हैं। जो इसमें पड़ चुके हैं उनको मालूम है कैसे इन कांटों की चुभन होती है, कैसे इनका दर्द होता है, लेकिन सहन करना पड़ता है। तो भाई, समाज में रहते ये कांटे आपको ना चुभें, दुख दर्द का एहसास आपको ना हो, इसके लिए आत्मबल, विल पावर चाहिए, जो अल्लाह वाहिगुरु राम के बिना कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती। तो अगर आप आत्मबल चाहते हैं, विल पावर चाहते हैं, अंत्यकरण में खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप ईश्वर की भक्ति नियमानुसार जरूर किया करें। भक्ति में ही शक्ति है जो आपको खुशियां दिलाएगी। भक्ति में ही वो ताकत है जो आपके आत्मबल को इतना उठा देगी कि आप मालिक के दर्श दीदार के काबिल बनते चले जाएंगे। आपकी गिरी सोच,
आपके गिरे विचार, आपके नेगेटिव थॉट्स अगर कोई खत्म कर सकता है तो अल्लाह वाहे गुरु राम की भक्ति, इबादत और तन मन धन की सेवा। इनसे आप अपनी बुराइयों से, अपनी निगाह में आप खुद गिर जाते हैं, उससे बच सकते हैं। कहते हैं दूसरों की निगाह में गिरा इंसान जल्दी खड़ा हो जाता है, खुद की निगाह में गिरा इंसान खड़ा नहीं हो पाता। पर अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम में ऐसी ताकत है, ये खुद की निगाह में गिरों को भी एक चुटकी में खड़ा कर देता है। सेवा सुमन में इतनी शक्ति है कि इंसान का अंत्यकरण साफ हो जाता है और वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनता चला जाता है। इसलिए अपने आप को अपनी निगाह में गिराओ ना। जो हो गया, इंसान गलती कर बैठता है, भगवान तो है नहीं, इंसान सिर्फ इंसान है, इसलिए उसको सोचो ना, बल्कि आइंदा गलती ना करें इसके लिए सुमरन करो। जो गलतियां हो गई उसके पश्चाताप के लिए भी सुमरन करो, वो माफ होती जाएंगी। नई गलतियां नहीं करेंगे तो आपकी झोलियां उसकी दया में रहमत से माला माल होती जाएंगी। अपनी जुबान को लगाम दीजिए, ना बुरा बोलो। जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फलां आदमी बुरा है। किसी ने आपको कह दिया ये बुरा है जी, फलां बुरा है जी, आपको देखने में भी लगता होगा, पर आप क्या रब हैं, भगवान है? क्या आप जानते हैं कि जो आप सोच रहे हैं या जो तस्वीर आपका दोस्त, आपका मित्र आपको दिखा रहा है, क्या वो सही होगी? आपके पास क्या ताकत है? कैसे जानते हैं आप कि वो जो गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है, वो सही है? अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो बताइए। कई लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, कोई बात नहीं होती, लेकिन बस जैसी उनको तस्वीर दिखा दी, भेड़, इंसान नहीं रहते वो भेड़ चाल, तो भेड़ मत बनो। उस अल्लाह वाहिगुरु राम, उस मालिक शेर के बच्चे हैं, भेड़ों में क्यों चरने लग गए? उससे लिब लगा के रखो, मत अपने आप का बुरा खुद अपने हाथों से करो। इसलिए भाई सत्संग में आना जरूरी है। सत्संग में ही फकीर बताएंगे और जो सुन के अमल कमाएंगे यकीनन वो जिंदगी में बहारें ले आएंगे। सारे गमों के बादल छट जाएंगे, सारी परेशानियां हट जाएंगी और ऐसा मालिक के नजारा मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पर मिलेगा तब, पहले आप अमल करो। हम ये नहीं कहते कि हफ्ते में मिल जाएगा। आप जीवन जीने का ढंग ऐसा बना डालो कि सारी जिंदगी भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, परमार्थ करेंगे, यकीनन एक ना एक दिन आपका भाग्य खुल जाएगा और मालिक के दरसदार आपकी जायज मांगों से आप माला माल हो जाएंगे। बाकी मर्जी आपकी। हमारा फर्ज चौकीदार का काम आवाज लगाना है। आपको बात जची ना जची उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा फर्ज आपको बताना है। जच की बात, मान ली बात तो बहुत खुशियां, नहीं जची हमें कोई गुस्सा नहीं, पर कर्मों का बोझ आप उठाते रहोगे। इस घोर कलयुग में हर इंसान काल के खेल खिलौनों में मस्त है। यह समय खुद गर्ज, स्वार्थीपन की सब हदें पार कर रहा है। इस समय में बजाय अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब के सत्संग में आके, सेवा में आके लाभ लेने के, लोग तरह तरह के जाल बुनते हैं, तरह तरह के चालबाज चालाकियां करते हैं। तो ऐसे इंसानों से हमेशा सावधान रहें। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत का रास्ता बड़ा कठिन है। इस पे चलना शूरवीर बहादुरों का काम है, जो एक ही बात कहने से या दुनियावी बात कहने से पल में मुंह मोड़ लेते हैं और सदगुरु सालों साल समझाता रहता है, उसका कोई असर ही नहीं करते। उनके कर्मों में जो लिखा होता है उन्हें वो भोगना ही पड़ता है। बचपन में जब हम पढ़ा करते थे राजस्थान में, फट्टी लिखते थे, पट्टी कह लो, फट्टी कह लो, लकड़ी की फट्टी होती थी,
स्कूल से आने के बाद उसको अच्छी तरह से धो के बिल्कुल साफ किया जाता, फिर उस पे दोमट माटी, गाचनी माटी या कोई भी माटी कहिए, उसका लेप किया जाता और वो बिल्कुल सफेद हो जाती। कोई शाम को कोई सुबह उस पे होमवर्क करता, कलम दवात लेके खूबसूरत अक्षर डालते, टीचर मास्टर को दिखाते। बहुत समय लगता लिखने में कि खूबसूरत हो, अच्छे हो, तो पूरे लगन से, भावना से उस पे लिखते। और जब टीचर मास्टर ने चेक कर लिया, उसके बाद फौरन उसको साफ कर दिया जाता। तो उसी तरह गुरु पीर फकीर बहुत समय लगा के प्यार मोहब्बत के अक्षर डालते हैं, मालिक के प्यार के, मालिक के नाम के अक्षर डालते हैं। पर कोई मन या मनमता इंसान आता है, एक पल में उसे फटी साफ कर देता है और इंसान उसकी बातों पे यकीन करता है और अपने सदगुरु मौला से दूर होकर अपने कर्मों का बोझ उठाता रहता है। पीर फकीर कभी किसी से कुछ मांगा नहीं करते, वो हर किसी के भले के लिए प्रार्थना करते हैं, हर किसी के भले के लिए दुआ करते हैं। किसी को दुखी देख के वो खुश नहीं होते, बल्कि उसका दुख दूर करने के लिए हर प्रयास करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं। जो उनकी बात सुन के अमल करते हैं, यकीनन उनके दुखों का बोझ कम होता है, क्योंकि संत कहते हैं दुखों से घबराने की बजाय प्रभु के नाम का सुमरन करो। संत ये नहीं कहते कि इतने रुपए दो तो भगवान मिलेगा, संत ये नहीं कहते कि मुझे कपड़े दो तो भगवान मिलेगा, संत यह नहीं कहते कि मुझे गाड़ियां दो तो भगवान मिलेगा। संत कहते हैं अपने हृदय को शुद्ध कर लो, अपने विचारों को शुद्ध कर लो, प्रभु के नाम का जाप करो तो भगवान आपको आपके अंदर से ही मिल जाएगा। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। वो ओम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम सबके दिलो दिमाग में रहता है, वो कण कण में रहता है, वो जर्रे जर्रे में रहता है। पर उसको पाने के लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण जरूरी है, जिसके लिए सेवा और सुमरन करना ही होगा। अगर आप सुमरन करेंगे, सेवा करेंगे तो विचार शुद्ध होंगे और आप परम पिता परमात्मा को हासिल कर लेंगे। तो आप दृढ़ यकीन रखा करें, कोई भी आके आपको भरमाता है उसकी बात पे ध्यान ना दें, ऐसे लोगों का संग सोहबत ना करें, करना भी पड़ जाए तो उसकी बातों पे अमल ना करें, क्योंकि जो इंसान खुद हत्थे से उखड़ा होता है वो कभी किसी को बसा नहीं सकता। जो उजड़ना सीख लेते हैं वो किसी के बसने पे खुश नहीं हुआ करते। इसलिए बसना सीखिए उस अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति में, उसकी इबादत में, क्योंकि उसकी इबादत में आप बस गए या उसकी इबादत आपके दिलो दिमाग में बस गई तो समझो इस घोर कलयुग का महापाप आपको लेश मात्र भी नहीं चुभेगा। जब आप मनमता संग ज्यादा करते हैं और सोहबत पीर फकीर की छोड़ देते हैं तो मन हावी होने लगता है, तरह तरह के विचार देता है। हाँ यार ये सही, हाँ यार वो सही। 10 लोग और आके उनको तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की प्रेरणा देते हैं। नहीं तुझे ये करना चाहिए, नहीं तुझे वो करना चाहिए, यही सही है, वो ही सही है, इत्यादि इत्यादि। तो जो अपने पीर फकीर की बात नहीं मानते और उनके सुनहरी जाल में उलझ जाते हैं, वो हमेशा मालिक से दूर हो जाया करते हैं। तो अपने आप को मालिक से साथ जोड़ के रखो, सेवा सुमन करो, भक्ति इबादत करो। अगर सेवा सुमन करते हुए आगे बढ़ोगे तो यकीनन मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे और अंदर बाहर मालिक का रहमो करम इतना बरसेगा कि माला माल होते जाओगे, खुशियों से लबरेज हो जाओगे। जब इंसान पीरो मुर्शिदे कामिल सदगुरु मौला के वचनों को मानता है तो उसके अंदर बाहर खुशी की किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। पीर फकीर सबका भला करते हैं, भला सोचते हैं और भले के लिए प्रेरित करते हैं।
ये अलग बात है, इंसान अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख हासिल करता रहता है, पर इंसान अगर अपने गुरु मुर्शिद कामिल के वचनों को माने तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। इस जन्म की तो बात छोड़िए, पर यह संभव है अगर सुमरन करो, यह तभी संभव है अगर सेवा करो। सेवा से मन सुमरन में लगता है और सुमरन से मन पीर फकीर के वचनों पे अमल करने में लगता है। कितने भी चतुर चालाक इंसान हो जाए, कितना भी आलिम फाजिल हो जाए, पर बिना गुरु के अधूरा रहता है। गुरु खास करके रूहानी सूफी संत जो होते हैं, वो इंसान का मार्गदर्शन करते हैं, इंसान को खुशियों का राह दिखाते हैं। जो वचन सुन के अमल कर लेते हैं, उनके घरों में, उनके शरीरों में जरूर खुशियां आती हैं, बरकतें आती हैं। क्योंकि पीर फकीर परमपिता परमात्मा से हमेशा दुआ करते हैं, भले के लिए हमेशा प्रार्थना अरदास करते हैं, सबकी खुशी के लिए। इंसान जब वचन सुन के उस पे चलना शुरू करता है, जब वचन सुन के मानना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसके घर में खुशियां आती हैं और तमाम परेशानियां, दुख दर्द दूर होते चले जाते हैं। तो वचनों पे अमल करना अति जरूरी है। मनमते जब भी इंसान चलता है वो ठोकर खाता है, मन फूल के इंसान को कुप्पा कर देता है और उंगली लगाने वाले को मौका मिल जाता है। अगलाई डब्बू कुत्ता कंते, कई लोग ऐसे होते हैं खुद सामने नहीं आते पर दूसरों को जीने नहीं देते। कोई ना कोई गलत बात, कोई ना कोई बुरी बात, उसको सिखाते रहना, उसको समझाते रहना, ये कई लोगों का पेशा हो जाता है। जैसे एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, उनका काम होता है कि एक दूसरी पार्टी को मिलाना, बीच में से पैसा खाना। उसी तरह कुछ लोगों की आदत बन जाती है, चुगली, निंदा, बुराई, कहीं भी उनको मिल जाए तो उसको हवा देना। हाँ ये सही है, हाँ तू सही है। कभी भी वो सुखी नहीं रह सकते, ना उनके परिवार जो दूसरों को गुमराह करते हैं, दूसरों को गलत रास्ते में चलते हुए देख के वाह वाह करते हैं। और जब खुद पे फिर बीमारियां आनी शुरू होती हैं, या घर में कोई परेशानियां आनी शुरू होती हैं, या बर्बादी की कगार पे जब पहुंचने लगते हो, तब सोचते हो यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। पर ये नहीं जानते कि आपने बहुत कुछ किया है। आपने घरों में लड़ाई करवा दी, आपने लोगों में आपस में फूट डलवा दी, आपने राम नाम से लोगों को दूर किया। तो ये पता नहीं चलता जब आप ये कर्म करते हैं, और जब नतीजा आता है तब पता चलता है। पर फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं बनता। तो अच्छा है कि आप बुरे कर्म करो ही ना, अच्छा है जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ो ना। क्योंकि कहते हैं एक मां से बच्चे को दूर करना कितनी तकलीफदायक होता है। उस मां के लिए वो दर्द से कर्राह उठती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर से बद्दुआएं निकलती हैं और वो इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती जिसने उसके बच्चे को दूर किया होता है। तो उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम से जो कोई जोड़ता है उसके खुशियों की कोई कमी नहीं रहती, और जो तोड़ने की कोशिश करता है, हवा देता रहता है कि हाँ भाई तू तो सही, तू तो ये वो फलां, तो वो हमेशा दुखदाई रहता है, हमेशा घर में शरीर में परेशानियों का आलम रहता है। इसलिए तोड़ो ना, जोड़ो राम से, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से, अच्छे कर्मों से। कभी भी किसी को भी गलत राय मत दो। अगर कोई गलत चल भी रहा है तो उसे समझा के मालिक के रास्ते पे लेके आओ, तो खुशियों से माला माल होती हो। इश्क कमाना राम से, वचनों पे अमल कमाना होता है। और
आपकी कोई अलग से हरकत मालिक को खुश नहीं कर सकती। उसकी खुशी के लिए है कि आप सुमरण करते हो, सेवा करते हो, वचनों पे अमल करते हो। उस राम को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को खुश करने के लिए यही बातें जरूरी हैं कि आप मालिक की बनाई सृष्टि से बेगर्ज प्यार करें, उसकी भक्ति इबादत करें, हमेशा उसके नाम का जाप करें और मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ें, तो यकीनन मालिक आपके अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ेगा।